तो भाई रिकॉर्डिंग ऑन हो गया है। आज का जो टॉपिक हम लोग करने वाले हैं पूरा FIQ में जितना भी अभी तक हम लोगों ने किया हुआ है वो सारे के सारे ऑप्शन हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो नाउ हम लोग स्टार्ट करते हैं कंपनी क्रिएशन से। सबसे पहला जो फीचर्स है जैसे कि कंपनी क्रिएट करना, तो वो हम करेंगे। फिर उसके बाद कंपनी क्रिएट करने के बाद कंपनी कोड, बिजनेस एरिया, बट सारा जो भी हम करने वाले हैं वो सबके सब हम और कोड से यूज करेंगे। ठीक है, जैसे देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे कमांड बॉक्स में जाते हैं, होम H15 में जाते हैं। अब यहाँ पर हम जाएंगे न्यू इंजीनियर में क्लिक करते हैं। जो हम लोग पहले OS15 जैसे कंपनी क्रिएशन, तो कंपनी क्रिएट करना है ऐसे कि न्यू इंजीनियर में जाइए और आपको यहाँ पर कोड का कोड डालना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं डाल देता हूँ WAH1 एंड यहाँ पर मैं डाल देता हूँ वाहिनी प्राइवेट लिमिटेड। ये हमारा कंपनी है। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ सपोज फॉर एग्जाम्पल पोस्टल बॉक्स भी हमारा अंदर और पोस्टल कोड हम डाल देंगे। सिटी हमारा रहेगा मुंबई, कंट्री IN और लैंग्वेज किया जाएगा EN, करेंसी हमारा जो रहेगा वो IN। उसके बाद करने के बाद हम क्या करेंगे सेव। तो जैसे हम यहाँ पर सेव करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा एक रिक्वेस्ट नंबर जनरेट होता है जो हम यहाँ पर सेव करेंगे। ठीक है, तो योग प्राइवेट लिमिटेड से यहाँ पर क्रिएट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे अपना नाम प्राइवेट लिमिटेड एंड फिर अब यहाँ पे देखो ये रिक्वेस्ट के अंदर है प्राइवेट लिमिटेड अंदर नाम आ रहा है। यहाँ पर हम सेव करेंगे। यहाँ पर देखो हमारा वायरिंग WAH1 सेव हो गया। ये हमारी क्या है कंपनी है। सिमिलरली अब अगर कंपनी कोड क्रिएट करना चाहते हैं तो OH02 में जाएंगे। OH02 में कंपनी कोड क्रिएट कोड न्यू में जाएंगे तो यहाँ पर हम डाल देंगे WAH2 और यहाँ पे कंपनी का नाम देखो सेम रहेगा। तो कंपनी कोड क्या होता है हमारा, आप ब्रांच से ले सकते हो प्राइवेट लिमिटेड एंड सिटी के लिए आपका मुंबई और कंट्री IN, करेंसी INR, लैंग्वेज हिंदी। इतनी इंफॉर्मेशन डालने के बाद हम यहाँ पर क्लिक करेंगे एड्रेस के ऊपर। जैसे ही हम एड्रेस पे क्लिक करेंगे यहाँ पर हमको एड्रेस डालना है तो हम डालेंगे अपनी एंड यहाँ पर नाम रहेगा हमारा प्राइवेट लिमिटेड। स्ट्रीट रहेगा हमारा हाउस नंबर, पोस्टल कोड डाल देंगे, कंट्री रहेगा IN एंड रीजन का मतलब क्या होता है स्टेट हमारा होगा हेडिंग डालने के बाद कंटिन्यू करें और हम कंटिन्यू। तो ये हमारा हो गया कंपनी क्रिएशन और कंपनी कोड क्रिएशन। कंपनी क्रिएशन का ऑर्गेनाइजेशन यूनिट एंड कंपनी कोड इज एन स्मॉलेस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो दो चीजें हमने यहाँ पे बनाई है, कंपनी और कंपनी कोड। अब उसके बाद हम बनाते हैं बिजनेस एरिया। वो बिजनेस एरिया का कोड है OH03। अब यहाँ पे बिजनेस बचा लोकेशन, तो हम यूनिवर्सिटी में जाएंगे और यहाँ पर हम डाल देंगे WAH2। अब सपोज ये लोकेशन हमारा जो कंपनी है वो मुंबई में है तो हम लोकेशन उसका मुंबई बनाएंगे। तो WAH2 हम यहाँ पर भी यूज करेंगे, इसका मतलब होगा मुंबई एंड सेव करेंगे। उसके बाद हमने एक और टॉपिक दिया था जिसका नाम है क्रेडिट कंट्रोल एरिया। क्रेडिट कंट्रोल एरिया का यूज क्या होता है,
क्रेडिट कंट्रोल एरिया का यूज ये होता है कि हम किसी भी कस्टमर को, मान लो हमारी कंपनी ने एक पॉलिसी बनाया हुआ है, किसी भी कस्टमर को हम 1 लाख या 10 लाख या 1 करोड़ से ऊपर सेल नहीं करेंगे। तो क्रेडिट कंट्रोल एरिया क्या करता है, लिमिट सेट करता है कस्टमर के लिए। तो उसका की कोड होता है OB45 में जाएंगे, न्यू एंट्री में जाएंगे। न्यू एंट्री में जाने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे WH1 2 एंड करेंसी लिखेंगे INR एंड फिजिकल ईयर अभी तो हमने बनाया नहीं है, तो हम इसको ब्लैंक रखेंगे और यहाँ पर हम लिमिट डालेंगे। लिमिट हम डाल देंगे सपोज फॉर एग्जाम्पल 10 लाख। तो किसी भी कस्टमर को 10 लाख से ऊपर उधार माल नहीं दे सकते। एंड यहाँ पर ये हो गया हमारा क्रेडिट कंट्रोल एरिया। अब उसके बाद हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले हमने जो कंपनी बनाया और कंपनी कोड बनाया, इसको हम असाइन करते हैं। तो जैसे करके /NOX16 एंटर एंड यहाँ पर हम जाएंगे पोजीशन में यहाँ पर हमने क्या बनाया था, कंपनी कोड WAS2 एंटर एंड यहाँ पर हम डालेंगे WAS1 एंड तो यहाँ पे देखो WAS2 तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं कंपनी को कंपनी कोड के साथ। फिर इसी तरह हम क्या करेंगे, हमने जो क्रेडिट कंट्रोल एरिया बनाया है उसको भी हम लिंक करेंगे कंपनी कोड के साथ में। तो उसका भी एक की कोड है, उसका की कोड है /NOB, उसका की कोड है OB38। तो OB38 में जब हम जाएंगे तो पोजीशन में जाएंगे और यहाँ पर हम टाइप करेंगे कंपनी को WAS2 एंड यहाँ पर भी हम असाइन कर देंगे। दोनों हमने असाइन कर दिया कंपनी कोड के साथ में क्रेडिट कंट्रोल एरिया। यहाँ पर हमने असाइन कर दिया कंपनी कोड टू कंपनी कोड टू क्रेडिट कंट्रोल एरिया। ठीक, अब उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, फिजिकल ईयर बनाना है। फिजिकल ईयर हमारा कोड है OB29 में जाएंगे। अब फिजिकल ईयर क्यों बनाते हैं, फिजिकल ईयर में हमको अपने कैलेंडर के लिए मान सब यहाँ पे डालने का, तो उसके लिए हम न्यू एंट्री में जाएंगे। न्यू एंट्री में जाने के बाद फिजिकल ईयर पे यहाँ पे कोड डालेंगे, लाइक सपोज W और माइनस यहाँ पर हम रखेंगे अप्रैल 2 मार्च एंड 12 पोस्टिंग रहता है एंड 4 स्पेशल पीरियड रहता है हमको। इन 12 महीनों में हमारा ट्रांजेक्शन पोस्ट होता है और ये जो 4 महीना हमको मिलता है फॉर इंटरनल ऑडिट। तो इन 4 मंथ में इंटरनल ऑडिट होता है, उसमें अगर कोई ट्रांजेक्शन पोस्ट होता है तो वो ऑडिट टीम के जरिए पोस्ट किया जाता है। बट ये 12 महीनों में हमारा ट्रांजेक्शन है। तो अब जब हम चेक करने जाएंगे W- को, तो यहाँ पे देखिए सेव होगा। तो हमारा फिजिकल ईयर जो है वो W- इसको सेलेक्ट करेंगे एंड डबल क्लिक ऑन पीरियड। जैसे हम डबल क्लिक करेंगे पीरियड के ऊपर, अब यहाँ पर हमें इसका कैलेंडर बनाना पड़ेगा। न्यू एंट्री में जाएंगे 1 पूरा एक कैलेंडर बनाएंगे, मतलब कितने मंथ होते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड फिर हम यहाँ पर लिखेंगे कितने मंथ होते हैं, मतलब डेट कितने होते हैं। जुलाई में अगर 31 मंथ डेज होते हैं तो इसके लिए यहाँ पे 31 डेज लिखा हुआ है और यहाँ पर हमारा जो पहला मंथ स्टार्ट होता है फाइनेंशियल ईयर हम करते हैं वो अप्रैल से स्टार्ट होता है। फिर अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर और अक्टूबर नवंबर दिसंबर और जो जैन होता है वो 10 महीना होता है 11
एंड द मार्जिन होता है 12। और यहाँ पर हम लिखते हैं 0 0 0 0 0 0 और यहाँ पर हम लिखते हैं माइनस माइनस। ठीक है, तो माइनस क्यों लिखते हैं? बिकॉज ये 3 मंथ हमारे 2025 में आएंगे और ये सारे मंथ हमारे 2024 में आएंगे। तो एसएससी में ऐसे 2 ईयर नहीं दिखा सकते, 2024 और 2025। हम चाहते हैं कि ये 3 मंथ भी 2025 का ही एसएससी काउंट है, तो 2024 का ही एसएससी काउंट है। तो इसके लिए हमने -1 लिखा है भाई, बिकॉज 2025 -1 इज इक्वल टू 2024। दैट इज द रीजन हमने यहाँ पे -1 और यहाँ पे 0 दिया। एंड देन हम उसके बाद यहाँ पर फिक्स कर देंगे। सेव करने के बाद अभी जो सिस्टम में बनाया है W माइनस, इसको हम असाइन करेंगे कंपनी कोड के साथ /OB 37 इसको ठीक होगा। तो जैसे हम 37 में जाएंगे और 42 में जाएंगे, हम यहाँ पर हम डालेंगे एक कीबोर्ड जिसका नाम रहेगा और WSU हमारा कंपनी कोड है। तो देखो हमारे कंपनी के आगे यहाँ पर ब्लैंक है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे W माइनस। अब सिस्टम को पता चल गया कि हम जो है अप्रैल टू मार्च वाला कंडीशन ईयर फॉलो करते हैं और यहाँ पे ब्लैंक सेट हो सकते हैं, जहाँ पर ब्लैंक रहेगा वहाँ बीच में जाकर सेव कर दिया। अब उसके बाद हम क्या बनाते हैं, पोस्टिंग पीरियड वैरिएंट। पोस्टिंग पीरियड वैरिएंट के लिए क्या होता है, ODD को। अब ये पोस्टिंग पीरियड वैरिएंट करता क्या है, यहाँ पर कौन सा पीरियड में मंथ हमारा ट्रांजेक्शन होगा और कौन से पीरियड में हमारा ट्रांजेक्शन नहीं होगा। लाइक मान लो अभी सितंबर मंथ होता है, तो अब कंपनी चाहती है कि सिर्फ सितंबर मंथ में ही ट्रांजेक्शन हो, ना तो जुलाई मंथ में हो, ना तो अगस्त मंथ में, ना तो अक्टूबर मंथ में। तो उसके लिए हमको पोस्टिंग पीरियड वैरिएंट बनाना है। तो उसका कीबोर्ड है ODD को, एंड न्यू एंट्री में जाएंगे, यहाँ पर एक कोड बनाएंगे WSU, यहाँ पे लिखेंगे और PPD का मतलब पोस्टिंग पीरियड है एंड पीरियड। सेव करने के बाद अब हम जाएंगे /NOB। यहाँ पे क्या करना होता है, यहाँ पर OBCPD का मतलब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, कौन सा पीरियड ओपन है और कौन सा पीरियड क्लोज है ये बनाना है। जैसे मैं यहाँ पे एंटर करूँगा पोस्टिंग पीरियड वैरिएंट, यहाँ पर हम डाल देंगे, हमने तो बनाया WSU एंड उसके बाद हम न्यू एंट्री में जाएंगे, यहाँ पर हम प्लस का मतलब होता है ऑन, B का मतलब होता है कस्टमर, E का मतलब होता है एसेट, K का मतलब होता है वेंडर, M का मतलब होता है मटेरियल, S का मतलब होता है जनरल। और इसको हम ब्लैंक बोलते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे Z, क्योंकि अभी हमने कोई लेजर बनाया नहीं है और इसको हम ब्लैंक बोल नहीं सकते, इसके लिए हमने यहाँ पे ऐसा लेटर है। बट ऑन में लिखने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पर हम लिखेंगे 1 जब फर्स्ट मंथ से देकर, ये देखो यहाँ से हमने लिखा फर्स्ट में फर्स्ट, तो क्या होगा सिर्फ और सिर्फ अप्रैल मंथ में ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, लेकिन 1 to 12 मतलब पूरे साल में किसी भी मंथ में ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। 6 to 6 करेंगे तो सिर्फ सितंबर मंथ में ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। और यहाँ पर हम ये लिखें, ये पूरा हमको समझ में आना पड़ेगा। और यहाँ पर हम डालेंगे 13 क्यों, बिकॉज हमने बताया था आपको 4 जो होते हैं वो हमारे स्पेशल पीरियड होते हैं, तो 4 स्पेशल पीरियड का मतलब 13, 14, 15 एंड 16। यहाँ पर हमने 13 डाला, 2024 रहेगा हमारा। एंड यहाँ पर हम डालेंगे 16।
एंड यहाँ पर जो है एंड हम सेव कर देंगे हम यहाँ पर। सेव करने के बाद अब हम क्या करने वाले हैं, असाइन करने वाले हैं इस कोचिंग बिजनेस हरियाणा को कंपनी कोड के साथ। तो हम जाएंगे /OBBT कोड यूज करने, इसका टॉपिक का नाम है असाइन कोचिंग पीरियड वेरिएंस कंपनी कोड। हम पोजीशन पे जाएंगे, यहाँ पे डालेंगे WAS2 और यहाँ पर भी डाल देंगे WAS2 जो हमने कोचिंग पीरियड वेरिएंस बनाया। यहाँ पे देखिए आ रहा है एंड इसको हम सेव करेंगे। तो जैसे ही हम सेव करेंगे ये हमारा असाइन हो गया पीरियड। तो अकॉर्डिंग टू दिस पीरियड विच वी हैव ओपन वी कैन क्लोज द ट्रांजैक्शन इन एनी मंथ बिकॉज हमने जो 1 to 12 रखा हुआ। ओके, अब उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, फील्ड स्टेटस वेरिएंट बनाने वाले हैं। फील्ड स्टेटस वेरिएंट का मतलब क्या होता है, कौन से फील्ड हमारी रिक्वायर्ड रहेगी, कौन सी फील्ड हमारी ऑब्जेक्ट रहेगी, कौन सी फील्ड हमारी ऑप्शनल रहेगी। तो इन डिटेल हमने डिस्कस किया हुआ था। अब यहाँ पर हम कैसे करेंगे, OBBT4 में जाएंगे, इसका डिकोड है फील्ड स्टेटस वेरिएंट। पोजीशन पे जाएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे, हमको कोई पुरानी कंपनी है उसको कॉपी करना है। तो मान लो मुझे कोई पुरानी कंपनी है DTS2, अगर आपको DTS2 नहीं मिलेगी तो आप 1000 कंपनी के या कोई और कंपनी से कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, DTS2 डालोगे, एंटर करोगे। सबसे पहले आपको चेक करना है, सेलेक्ट करके यहाँ पर डबल क्लिक करना है और चेक करना है क्या उसके अंदर सारे ग्रुप हैं। तो देखो यहाँ पे सारे ग्रुप हैं। फिर साइड से आपको सिलेक्ट करिए, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा फिर यहाँ पे कॉपी पे आप क्लिक करोगे। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, WASD यहाँ पर चेंज कर देना है और साइड को भी हटा के WASD एंड एंटर करेंगे। एंटर जैसे करेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा कॉपी ऑल, हमको क्लिक करना है कॉपी ऑल के ऊपर। जैसे हम क्लिक करेंगे कॉपी ऑल के ऊपर, थोड़ा सा ये 2 मिनट का टाइम लेगा अगर हम कॉपी करते हैं इसके लिए। जैसे कॉपी ऑल करेंगे देखो यहाँ पर टॉपिक आ रहा है हमारा कि नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इज कॉपी, राइट। अब हम यहाँ पर इसको कंटिन्यू करते हैं। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारा ये ट्रांजेक्शन कंटिन्यू, तो हमारा वेरिएंट बन गया। अब हम क्या करने जा रहे हैं, असाइन करने जा रहे हैं कंपनी कोड के साथ में। तो इसका कोड है OBT5 में जाएंगे, पोजीशन में जाएंगे और यहाँ पर हम जाएंगे टाइप करके WAS2 एंटर और यहाँ पर भी हम लिखेंगे WAS एंड सेव। हमारा जो स्टेटस वेरिएंट है वो लिंक हो गया कंपनी कोड के साथ। अब क्या करने वाले हैं, टॉलरेंस ग्रुप हम बनाएंगे। टॉलरेंस ग्रुप का मतलब क्या होता है कि वी कैन सेट द लिमिट फॉर द एम्प्लॉय। The employee can post the transaction up to that particular amount और उस पर्टिकुलर अमाउंट के ऊपर वो डिस्काउंट भी देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, OBBT4 में जाएंगे, टॉलरेंस ग्रुप फॉर एम्प्लॉय और यूजर टॉपिक का नाम है। जैसे मैं OBBT4 में जाऊँगा, न्यू एंट्री में जाएंगे और यहाँ पर हम टॉलरेंस ग्रुप का कोड डाल देंगे WAS2 एंड कंपनी कोड हम डाल देंगे यहाँ पर WAS2 एंड यहाँ पर मैं डालना है 1 लाख रुपये, 1 लाख रुपये। मतलब कोई भी ये जो WAS2 कोड बनाया है
कोई भी एम्प्लॉय अगर इसको यूज करेगा तो वो अप टू 1 लाख तक का ही ट्रांजेक्शन क्लोज कर सकता है और मैक्सिमम डिस्काउंट वो 10% तक का ही दे सकता है, इसके ऊपर का वो डिस्काउंट भी नहीं देगा। यहाँ पर मैं इंटर करूँगा ओके। इसको बनाने का इम्पोर्टेंस ये है कि अब जो हमारी आईडी रहेगी, जो भी हमारा एम्प्लॉय रहेगा, वो सिर्फ और सिर्फ 1 लाख तक का ट्रांजेक्शन कोड कर सकता है। इसके ऊपर जैसे वो 1 लाख 1 रुपये का ट्रांजेक्शन कोड करेगा तो उसको इधर आएगा, बिकॉज वो अथॉरिटी नहीं मिली है। तो देखो अभी हम जो आईडी यूज कर रहे हैं वो अंधेरी है, सपोज अंधेरी मेरी आईडी है, तो अब यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो भी इसी तरह असाइन यूजर आईडी विथ लॉयल्टी फॉर यूजर। तो यहाँ पर हम जाएंगे कोडिंग करेंगे, हम अपना आईडी सर्च करेंगे अंदर और यहाँ पर हम डाल देंगे WAST। अब जो भी ये आईडी यूज करेगा अंधेरी वो सिर्फ और सिर्फ 1 लाख तक का ट्रांजेक्शन पास कर सकता है और मैक्सिमम डिस्काउंट 10% दे सकता है। उसके ऊपर जैसे ही यूज करके सिस्टम अलाउ ही नहीं करेगा, इसको यहाँ अब उसके बाद दो और वेंडर कस्टमर के लिए और मेरा अकाउंट के लिए भी होते हैं। तो वेंडर और कस्टमर के लिए डिफरेंस कितना होता है, लेकिन मैंने यहाँ पे दिया वो भी एक्सपोर्ट सॉल्विंग ग्रुप को वेंडर एंड कस्टमर। यहाँ पर जाऊँगा न्यू एंट्री में जाऊँगा, यहाँ पर आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ WAST कोड लिखना है और गेन और लॉस में 1 रुपये डालना है। तो मान लो अगर हमारा कोई इन्वॉइस है जो 10,000 50 जाता है, तो जब हम पेमेंट करेंगे तो हम 10,000 देंगे, तो हमारा 50 पैसे का गेन हो रहा है। तो सिस्टम वो गेन तभी एक्सेप्ट करेगा अगर हमने यहाँ पे डिफरेंस अमाउंट रखा हुआ है 1 रुपये, तो अप टू 1 रुपये तक का डिफरेंस अमाउंट भी एक्सेप्ट कर लेगा सामने। तो ये है हमारा वेंडर एंड कस्टमर का कंसेप्ट डिस्काउंट क्रिएट करके। हम GL का भी बनाते हैं, फ्लैग एंड OB यहाँ पर भी हम न्यू एंट्री में जाएंगे और यहाँ पर हम डालेंगे टाटा अकाउंट हमारा रहेगा WAST। यहाँ पर तो कुछ डालने की जरूरत नहीं है एंड डेबिट कोड और क्रेडिट कोड के लिए हम ये हो गया हमारा सॉल्वेंट ग्रुप ऑफ। अब इसके बाद जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है स्टार्टअप, हम जाएंगे फ्लैग एंड OB13 स्टार्टअप अकाउंट क्रिएट करना। स्टार्टअप अकाउंट हम क्रिएट करेंगे एंड यहाँ पर हमको लेते हैं स्टार्टअप अकाउंट कोड डाल देते हैं WAST एंड यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं अकाउंट और WAST लैंग्वेज इंग्लिश लेंथ है ज़्यादा 0 टू लेंथ का मतलब क्या है, तो आप मैक्सिमम लिमिट हम 9,99,999 जैसे ही हम 10 लाख वीडियो बनाएंगे इसका एरर देगा। तो जब 10 लाख में 70 भी जाता है तो हम अपनी कॉन्टेंट के लिए मैक्सिमम लेयर 9,99,000 आप चाहो तो यहाँ पे 1 GB चार्ज दो, तो अगर आप 1 GB चार्ज दोगे तो अराउंड 10 करोड़ तक या फिर 10 करोड़ तक आप और 90 करोड़ तक वीडियो बना सकते। तो नॉट रिक्वायर्ड इतना वीडियो बिकॉज हम यूज नहीं कर रहे, लेंथ हम डालेंगे 6 और यहाँ पर हम हमेशा मैनुअल क्रिएशन ऑफ कॉस्ट करेंगे। ये सरकार क्लियर नहीं हर साल भी बनाना पड़ता है। 1 साल बनाने के बाद लास्ट के ईयर में आपको क्लोजिंग प्रोसेस करना पड़ता है। तो क्लोजिंग प्रोसेस में वो लास्ट सारा नंबर भी चेंज किया इसका ये नहीं, हम इसका ये एक ही बार बनाना पड़ता है। जब हम बोल रहे हैं ना यहाँ पे जब हम क्लोजिंग प्रोसेस करते हैं तो कोड की पीरियड वैरिएंस यहाँ पे चेंज करना पड़ता है, ईयर चेंज कर लेते हैं बस। तो ईयर चेंज करके बाकी सब कुछ वही रहेगा।
करंट डेट का एक्सेस नहीं, करंट मंथ का एक्सेस। करंट मंथ का हम चाहते हैं जैसे मे मंथ में हो तो दैट इज पॉसिबल। हम चाहते हैं चलिए आप 21 सितंबर को डायरेक्ट हम हाँ 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 उसको चेंज करना है, वो भी मुश्किल होगा। हाँ या ठीक है। तो यहाँ पर हम 06 डालने के बाद हम इसको सेव कर देंगे। जैसे हम सेव करेंगे यहाँ पर हमारा स्टार्टअप अकाउंट आ जाएगा। अब देखिए इस स्टार्टअप अकाउंट को हमने जो बनाया है वो हम असाइन करेंगे, वो भी के साथ में, कंपनी कोड के साथ में। यहाँ पर हम जाएंगे पोजीशन में एंड यहाँ पर हम यहाँ पर ये जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारा असाइन हो गया स्टार्टअप अकाउंट हमारे कंपनी को। अब नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या बनाना है, अकाउंट ग्रुप। अकाउंट ग्रुप बनाने के लिए स्लैश एन ODB न्यू इंटीग्रेशन, यहाँ पर हम लिखेंगे स्टार्टअप अकाउंट हमारा लिखेंगे यहाँ पर जिस स्टार्टअप अकाउंट में हम ग्रुप बना रहे हैं। सपोज हम 4 ग्रुप बनाने वाले हैं। और यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर मैसेज रहेगा और यहाँ पर रहेगा लाइव। हम यहाँ पर डाल देंगे और यहाँ पे और यहाँ पर जैसे कभी हम एक्सपेंस का लेजर बनाएंगे इसके लिए स्टार्ट विद 1 और इससे एंड ऑन 1000। देखो कंपनी में 10 डिजिट में जाएगा, 8 डिजिट में जाएगा, लेकिन हम यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए बना रहे हैं इसके लिए 1000 लगेगा। और यहाँ पे 1001 से लेकर इनकम का लेकर बनेगा 2000 का, एसेट का बनेगा 2001 से लेकर 3000 का, यहाँ बनेगा 3001 से लेकर 4000 एंड हम सेव। जैसे हम इसको सेव करेंगे तो यहाँ पर हमारा देखो ग्रुप बनेगा। अब ग्रुप करने के बाद हम स्टार्टअप को रिटेन अर्निंग ग्रुप, तो रिटेन अर्निंग ग्रुप हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे /OB, उसके लिए हमारा कीबोर्ड होता है OB के लिए हम यहाँ पे जाएंगे। जैसे हम जाएंगे OB के लिए हमको स्टार्टअप अकाउंट से जाएगा। स्टार्टअप अकाउंट विल बी आपका रहेगा यहाँ पर हम इसे एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट ऑन के बाद जस्ट आप लिखिए यहाँ पे PL स्टेटमेंट। रिटेन अर्निंग अकाउंट हम बना रहे हैं नथिंग बट PL स्टेटमेंट, तो जो हमारा PL का अमाउंट रहेगा, जो नेट प्रॉफिट नेट लॉस रहेगा, वो कैरी फॉरवर्ड होकर के बैलेंस क्लियर। और यहाँ पर हम डाल देंगे करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से हम यहाँ पे सेव कर देते हैं। अब हम जितने सारे कैलकुलेशन हमें करने के बाद नाउ यू आर एबल टू क्रिएट अ लेजर। जब तक आप ये सारे प्रोसेस पूरी करोगे लेजर नहीं कर सकते, तो हम जाएंगे /F बदल देंगे और लेजर को क्रिएट करें। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, क्रिएट में जाना है और यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा अपना कंपनी को
और यहाँ पे जिसका नंबर आपको एक्सचेंज कराना है तो 1 से डालना पड़ेगा, इनकम कराना है तो 1001 डालना पड़ेगा, एसेट कराना है तो 2001 डालना पड़ेगा, लायबिलिटी बनाना है तो 3000। तो हम यहाँ पे 1 डालते हैं, 1 डालने के बाद कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पर हम डाल देंगे आपका एक्सपेंसेस पीएल अकाउंट, यहाँ पर हम देखेंगे सैलरी एंड यहाँ पर हम कंट्रोल लाइन ऐसे 001 एंड उसके बाद हम जाएंगे क्रिएट बैंक इंटरेस्ट। क्रिएट बैंक इंटरेस्ट से यहाँ पर लिखेंगे 004 बिकॉज हमेशा एक्सपेंसेस का जब भी हम मेजर बनाएंगे ऑलवेज 4 रहेगा, इनकम का लेकर बनाएंगे 29 रहेगा और लायबिलिटी और करंट एसेट्स बनाएंगे तो 001 रहेगा और अगर वेंडर कस्टमर और फिक्स बना रहे हैं तो यहाँ पे 0 इतनी इन्फॉर्मेशन करने के बाद हमको सेव करना है। तो जैसे हम सेव करेंगे और वापस फिगर में जाएंगे तो यहाँ पे देखो हमारा एक्सपेंस का एक तो अगर हमने कितना प्रोसेस करा है मतलब जो हमने फिगर बना लिया अगर हमने तो उसका मतलब क्या है तो बैकग्राउंड के जितने भी कंट्रीब्यूशन चाहिए। अब हम जाते हैं एक और लेकर बनाने जिसका नाम है लायबिलिटी आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी का नंबर है 3000। अब यहाँ पर अगर हमने गलती से कुछ गलत यूज कर लिया तो एरर आ जाएगा, लेकिन अगर जो नंबर डाला है उस पर यूज करेंगे तो कोई एरर नहीं आएगा 3001 एंड स्टिल काउंटर का बैलेंस शीट और यहाँ पर हम लिखेंगे आपका यहाँ पर हम लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी। नहीं शॉर्ट टेक्स्ट में क्या है आप छोटा ऐसा नाम लिख सकते हो और यहाँ पर ऐसा फुल फॉर्म आप लिख हाँ मतलब ऐसा आपको टाइप करना पड़ेगा, ठीक है। तो बैलेंस शीट और यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड देन कंट्रोल डेटा में जाएंगे लाइन आइटम और यहाँ पर ये लाइन आइटम को हम क्यों मार्क करते हैं बिकॉज अगर हमने लाइन आइटम को मार्क नहीं किया तो हम इस पर्टिकुलर लेजर की रिपोर्ट नहीं देख सकते। दैट इज द रीजन कि हम उसको मार्क करते हैं और उसकी जो रिपोर्ट दिखेगी फिर इसमें से लिखना चाहिए जिसमें हमने ट्रांजेक्शन पोस्ट किया है तो 001 एक पर्टिकुलर का पोस्टिंग और उसके बाद हम यहाँ पर जाएंगे क्रिएट बैंक तो यहाँ लिखेंगे 001 एंड इसको वन ग्रुप तीन स्टेटस ग्रुप जब भी कभी हम लाइबिलिटी का डेटा बनाएंगे तो ऑलवेज 001 और एक्सपेंस की यहाँ पे 004 इनकम के लेजर में 029 और वेंडर कस्टमर और बिल के एक्सपेंस के लेजर में 065 ये सारे ग्रुप हमको यूज करने पड़ेंगे, ठीक है। नहीं अभी हमने बनाया ना एसएससी तैयार है वो भी अभी हमने थोड़ी देर पहले बनाया तो अब यहाँ पर क्या करना है हमको नाउ वी आर एबल टू पोस्ट द ट्रांजेक्शन एसबी में जाएंगे और सबसे पहले कंपनी कोड चेंज करेंगे। कंपनी कोड हमारी रहेगी और यहाँ पर हम और ये उसके बाद हम यहाँ पर डेट के बाद यहाँ सपोज मात्र अभी हमारे पास 2 ही लेते हैं तो ये पोस्ट का लेते हैं फैमिली अकाउंट लेते हैं और इसको हम लेते हैं इसको हम यहाँ पे 10,000 रुपीज 10,000 एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखो हमसे बोल रहा है कि कंपनी कोड नंबर में 01 ओके तो एक टॉपिक हमारा बुक हो गया है। इस टॉपिक का नाम है डॉक्यूमेंट टाइप। तो डॉक्यूमेंट टाइप के लिए हम क्या करते हैं वो भी एक कलम में जाएंगे
वो भी एक चैनल है। और यहाँ पर डबल क्लिक ऑन है, यहाँ पे देखो नंबर इन 0 बना दिया, क्लिक करेंगे नंबर इन इन्फॉर्मेशन, कंपनी कोड हमारा रहेगा WPID एंड इंटरवल के ऊपर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम नंबर रेंज डालेंगे 01 $2। अब कितने ट्रांजेक्शन फोर्स होंगे, 1 से लेकर 10,000 से ट्रांजेक्शन फोर्स या 1 से लेकर 1,000 तक। तो लास्ट टाइम जब हमने फोर्स किया तो एरर आया था। अब जब हम फोर्स करेंगे तो अब कोई एरर नहीं आएगा। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने डेट डाला, डेट डालने के बाद यहाँ पर मैंने सैलरी अकाउंट डेबिट और यहाँ पर डेबिट 10,000 एंड 10। तो रिकॉर्ड एरर आ रहा है रूल ऑफ 40। इसका क्या एरर आता है, जब भी कभी ये एरर आएगा तो ये हमको जाना पड़ेगा ब्लैक OB 41 में 40 में, ठीक है, और हमको डबल क्लिक करना पड़ेगा 40 में। तो जैसे आप डबल क्लिक करेंगे 40 के ऊपर मेंटेन सेलेक्ट पे देंगे तो यहाँ पे देखो जितने भी ऑप्शन ब्लू कलर में हो इसको हम ऐसा सप्रेस कर देंगे, सबको आपको सप्रेस कर देना और सेव कर दिया। और इसके बाद हम एक और प्रेस चेक करते हैं, OB 57 में जाते हैं और चेक करते हैं क्या मनस्वी के साथ में, तो यह जो भी मनस्वी आई है यहाँ पर देखो मनस्वी के साथ में हमको असाइन करना पड़ेगा अपना टॉलरेंस WASP और सेव कर। तो 99% अब एरर तो नहीं आना चाहिए। अगर अब कोई कंप्यूटेशन सीखा होगा तो एरर आएगा लेट्स सी। तो जब तक हमारा 100% कंप्यूटेशन कंप्लीट नहीं होगा तब तक एरर आता है। तो अगर हमारा एरर नहीं आया मतलब ऑल द कंप्यूटेशन वी हैव डन करेक्टली। लेट्स सी यहाँ पर हम क्या करेंगे, एंड यहाँ पर ओके यहाँ पर तो कोई एरर आया, तो एरर आया है 40 में और 1 में। उसका मतलब ये है कि सबसे पहले हम OBC 4 को जाके चेक करते हैं। OBC 4 में जाते हैं क्या है हमारा स्टेटस वेरिएंट में थोड़ा सा कम ही है। ये एरर का मतलब क्या है कि आपका OBC 4 स्टेटस वेरिएंट की जो भी आपने रिक्वायर्ड या सप्रेस किया हुआ है वो और 40 के अंदर दोनों मैच होना चाहिए। को सेलेक्ट करके हम डबल क्लिक करेंगे 4 पे, यहाँ पे देखो एडिशनल अकाउंट असाइनमेंट है कॉस्ट सेंटर रिक्वायर्ड 40 में मैंने सब सप्रेस कर दिया था बट यहाँ पर मैंने रिक्वायर्ड रखा हुआ तो इसके लिए एरर है। दोनों मैच होना चाहिए। अगर आपने यहाँ पर सप्रेस रखा हुआ है तो वहाँ पर भी आपको अब हम जाएंगे मतलब वो इन्फॉर्मेशन आप डालो चाहे ना डालो इट विल एक्सेप्ट। जैसे यहाँ पे देखो अकॉर्डिंग टू दिस डेटा मुझे रिक्वायर था, इसमें जाऊँगा LP50 में तो यहाँ पर फाइल राइट साइड में एक ऑप्शन आता है तो वहाँ पर रिक्वायर्ड जब ऑप्शन रिक्वायर्ड है और यहाँ पर तो हम डेटा डाल देंगे बिकॉज हमने इंक्रीमेंट किया हुआ है तो इसके लिए सिस्टम एरर जनरेट हमने क्या करा सक्सेस कर दिया। अब ये कॉस्ट सेंटर के रिक्वायर्ड नहीं है, मतलब अगर आप ब्लैंक भी रहेगा तो हमारा ट्रांजेक्शन फिनिश हो जाएगा। आप देखते हैं और तो एरर आएगा
1 का मतलब है स्टैंडिंग है, 3001 का मतलब आउटस्टैंडिंग है। तो यहाँ पर हमें वैल्यू है 10,000। देखो अभी कोई वैल्यू ग्रीन आ गया। अब यहाँ पर हम सिमुलेट कर सकते हैं और फिर देखो डॉक्यूमेंट 1 वॉज पोस्टेड टू कंपनी को WA। तो डिटेल्स होगा ट्रांजेक्शन, मतलब ट्रांजेक्शन सेव हो गया। अब कोई भी कंट्रीब्यूशन हमारा गलत नहीं करेगी, अगर गलत होगा तो फिर भी नहीं होगा। अब यहाँ पर क्या करना है कि ये जो ट्रांजेक्शन हमने किया हुआ है अगर इसको देखना है तो देखने के लिए हमारे पास सिंपल होता है FD03 जाएंगे। यहाँ पे देखो बाई डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट नंबर 1 ले लीजिए। जैसे अगर मान लो मैंने ये ट्रांजेक्शन 10 दिन पहले किया है तो ये बाई डिफॉल्ट नहीं है, देन हमको क्या करना पड़ता है डॉक्यूमेंट लिस्ट पर क्लिक करके और यहाँ पर हम अपना कंपनी कोड और फिजिकल ईयर डाल दो 2030 और एग्जीक्यूट। तो एग्जीक्यूट करने को देखो यहाँ पे वार्निंग मैसेज आया। जब भी करके आपको वार्निंग मैसेज मिले तो आपको जस्ट एंटर करना। जैसे आप एंटर करोगे यहाँ पर नीचे आपको डॉक्यूमेंट नंबर 1 का ट्रांसफर मिल जाए, इसके ऊपर आप डबल क्लिक कीजिए, आपको यहाँ पे नीचे सैलरी अकाउंट 40 और मतलब ये ट्रांजेक्शन हमने पास किया। इस तरीके से हम यहाँ पर देख सकते हैं। अब अगर आप इसका लेजर बैलेंस देखना है जैसे पहले में हम पर्टिकुलर लेजर का बैलेंस देखते हैं तो वैसे हिस्ट्री में भी देख सकते हैं। फ्लैश है CLP 02 यहाँ पर जाएंगे और अकाउंट नंबर को वो पहले का लेजर बैलेंस करना है सर्च करेंगे तो यहाँ पर देखिए 10,000 रुपये टाइप करेंगे। अब हम इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो 10,000 रुपये में कितने ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व है वो 95% रिपोर्ट दिखेगा, एक ही ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व। तो और अगर हम चाहते हैं कि हमको ये जो स्क्रीन में डायरेक्ट मिले तो इसके लिए फिर हमारा कोड है हमारे पास FDL3 है। FDL3 में जाकर हम क्या कर सकते हैं जैसे एंटर करेंगे यहाँ पर 1 कंपनी कोड के साथ और ऑल आइटम और कुछ यहाँ पर देखिए वो ट्रांजेक्शन। अब मान लो ये ट्रांजेक्शन हमको करके कनेक्ट करते हैं तो हमको क्या करना है ट्रांजेक्शन फोन करने के बाद उसको एडिट और हम क्या करते हैं रिवर्स करते हैं। तो ट्रांजेक्शन को रिवर्स कैसे करते हैं एंटर करेंगे और यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर 1 लिखेंगे और रिवर्स का रीजन हम यहाँ पे लिखेंगे रिवर्सल हमारा रॉन्ग एंट्री कोड और यहाँ पर सेव जैसे हम इसे सेव करेंगे डॉक्यूमेंट 2 और अब हम जाएंगे वापस से कीबोर्ड में जाकर लेजर बैलेंस देखेंगे सैलरी का वापस से एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे देखो अभी कितना है क्लोजिंग बैलेंस 0 है। तो एक ट्रांजेक्शन हमने किया और एक ट्रांजेक्शन हमने रिवर्स कर दिया तो उसका ट्रांजेक्शन का एड्रेस हो गया वो 0। अगर हम ट्रांजेक्शन देखने जाते हैं तो वापस से SD0 से निकल जाएंगे इसको हटा देंगे डॉक्यूमेंट लिस्ट में जाएंगे और यहाँ पर हम डालेंगे 2024 एग्जीक्यूट करेंगे। जैसे ही हम एग्जीक्यूट करेंगे हैंडल करेंगे तो यहाँ पर देखो 2 ट्रांजेक्शन है, पहला वाला हमने इंपोर्ट किया था दूसरा वाला हमने रिमूव किया राइट। तो जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे डबल क्लिक करेंगे देखो सैलरी 50 में दिखा रहा है और पेमेंट करके 40 मतलब ये डेबिट हो गया ये क्रेडिट। बट जब हम बैंक जाके चेक करेंगे पहला वाला सैलरी क्रेडिट था और आउटस्टैंडिंग सैलरी। So in this way we can code the transaction representation. आज के लिए हम इतना ही करते हैं, बाकी बैंक रिलेशन वेंडर का हम कल करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।